आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर में आपके साथ रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट के अंतर्गत उसके एक्सप्लेनेशन को कल हम आपके संग हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने आपको एक इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड रेंट बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड रेंट। इस प्रकार के भूखंडों पर खेती कर ली जाती है। जब हर प्रकार के भूखंडों पर खेती कर ली जाती है तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन खेती को अपनाना पड़ता है। इसके अंतर्गत उपलब्ध भूमि या भूखंडों पर श्रम तथा पूंजी की अधिक इकाइयां लगा के खेती की जाती है। इस प्रकार इस विधि से उत्पादन में वृद्धि होती है, किंतु कृषि में प्रतिफल ह्रास नियम के लागू होने के कारण यह वृद्धि घटते हुए अनुपात में होती है। जैसा कि अगर हम आपसे बात करें, अगर इसको उदाहरण के तौर पे देखे जाए, अगर हम श्रम और पूंजी की इकाई 1, 2, 3, 4 करके हम 1 इकाई लगाते, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई, अगर हम ऐसे करके अगर बढ़ाते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर में हम इकाई बढ़ाते हैं, तो प्रत्येक उपज में जो हमको क्विंटल में हमको प्रत्येक इकाई में उपज जो प्राप्त होती है, अगर हमने एक इकाई पे हमको 40 मिली तो दूसरी इकाई में हमें 30 मिलेगी, फिर 20 मिलेगी, फिर 10 मिलेगी। इस तरह से घटते हुए क्रम में मिलती है। तो 10 जो है वो हमारा क्या कहते हैं, एक मार्जिनल प्रोडक्शन है हमारा। तो उसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन को हम करंट प्रोडक्शन में से, हम ग्रॉस प्रोडक्शन में से हम घटाते चले जाते हैं, तो हमको उसका रेंट हमको पता चल जाता है। तो जो हमारे पास जो है, जैसे कि 40 बोया तो हमारा मार्जिनल 10 है, तो 40 में से 10 खत्म कर दिए तो 30, 30 में से 10 खत्म किए 20, 20 में से 10 खत्म किए 10, और 10 में से 10 खत्म किए तो 0। तो इस तरीके से घटते हुए क्रम में 20, 30, 30, 20, 10, 0 करके ये हमारा लगान बनता रहता है, जो कि हमारे लिए मुश्किल होता है। और हम इस चीज़ को इस रीति से करते हैं जिससे कि हमको ये हमारा जो हो गया कि आपका गहन खेती या इंटेंसिव फार्मिंग एंड रेंट के अंतर्गत हम इसको इस तरीके से देखते हैं। उसके बाद आता है स्थिति लगन, यानी कि सिचुएशन रेंट। सिचुएशन रेंट के अंतर्गत रिकॉर्डों के अनुसार लगान केवल भूमि की उपजाऊ शक्ति में विभिन्नता के कारण ही नहीं, बल्कि भूमि की स्थिति में अंतर, यानी डिफरेंस इन सिचुएशन ऑफ लैंड के कारण भी उत्पन्न होता है। अर्थात खेतों के समान रूप से उपजाऊ होने पर भी उनकी स्थिति में अंतर होने के कारण लगान उत्पन्न हो सकता है। कुछ खेत बाजार के निकट तथा कुछ बाजार से दूर होते हैं। जो खेत बाजार से दूर होते हैं उनकी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना पड़ता है। जो खेत की बाजार के निकट होते हैं उन पर लगान मिलेगा, और जो खेत बाजार से सबसे अधिक दूरी पर होंगे उन पर कोई लगान नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें रिकॉर्डों ने सीमांत भूमि माना है। अब इसमें अजम्पशन क्या है, सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है। रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत निम्नांकित मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, विभिन्न भूखंडों की उर्वरता फर्टिलिटी में अंतर होता है, किंतु बाजार में उन सब की उपज की बिक्री एक ही कीमत पर होती है। दूसरा, कृषि उपज की कीमत सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि अथवा श्रम व पूंजी की सीमांत इकाई की लगान के बराबर होती है। तीसरा, भूमि की मात्रा निश्चित है, उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। चौथा, कृषि उपज के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिस कारण एक वस्तु की उपज सारे बाजार में एक ही कीमत पर बिकती है। पांचवा, भूमि में कुछ मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां होती हैं
भूस्वामी को लगान इन्हीं शक्तियों के उपयोग के चलते मिलता है। छठा, विविध उपजाऊ शक्ति वाले भूखंडों पर खेती उनकी उपजाऊ शक्ति से कम में की जाती है। सातवां, खेती में प्रतिफल ह्रास नियम लागू होता है। आठवां, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण खाद्यान्न की मांग लगातार बढ़ती रहती है। नौवां, ये सिद्धांत केवल दीर्घकाल में लागू होता है। 10वां, लगान केवल भूमि से ही मिलता है। और 11वां, लगान उपज की कीमत में शामिल नहीं होता, अर्थात लगान कीमत को प्रभावित नहीं करता है। इस तरीके से यह अब हमने आपको उसकी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन दिया और उसके अजम्पशंस को बताया। अब नेक्स्ट है इसका क्रिटिसिज्म। ये सिद्धांत को लोगों ने इसकी आलोचना की और किन तथ्यों पर इसकी आलोचना हुई उनको हम पॉइंट वाइज आगे हम बताते चलेंगे, जिसमें कि आपका हम एक तरफ से अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी, सिद्धांत की आलोचना। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में मुख्यतः निम्नलिखित दोष निकाले गए। नंबर 1, भूमि में मौलिक तथा अविनाशी शक्तियां नहीं हैं। रिकार्डो के इस विचार की कटु आलोचना की गई कि भूमि में कुछ मौलिक और अविनाशी शक्तियां होती हैं। यह अणु युग में किसी भी वस्तु को अनाशवान समझना महान भूल होगी। फिर निरंतर खेती करने से सर्वाधिक उपजाऊ भूमि की उर्वरता भी समाप्त हो जाती है। किंतु रिकार्डो के समर्थकों का कहना है कि जलवायु स्थिति, पानी आदि किसी भूखंड को मिलने वाले प्राकृतिक लाभ मौलिक होते हैं। नंबर 2, खेती ऐतिहासिक क्रम का निर्धारण। ऐतिहासिक तथ्यों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि लोग सबसे पहले सर्वाधिक उपजाऊ भूमि पर खेती करते हैं। किसी नए देश में बसते समय मनुष्य वहां के विभिन्न भूखंडों का निरीक्षण नहीं करते, बल्कि सुरक्षा, पानी की उपलब्धता आदि ऐसे घटक हैं जो उनके बसने को प्रभावित करते हैं। उसके बाद तीसरे पर है सीमांत भूमि का न पाया जाना। रिकार्डो के सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि के विचार की भी कटी आलोचना की गई। वर्तमान युग में जबकि जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो चुकी है, कोई भी भूखंड लगान रहित नहीं है। आजकल तो कम उपजाऊ भूमि भी दुर्लभ हो चुकी है, अतः लगान के उत्पन्न होने के लिए विभिन्न भूखंडों की उर्वरता में अंतर का होना आवश्यक नहीं है। वर्तमान में घटिया से घटिया भूमि पर कुछ न कुछ लगान अवश्य प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम आपको कल के दिन इसी क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म में ही हम आपको लेकर के 3 पॉइंट हमने आपको बता दिया है। चौथे पॉइंट से हम आपको लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप लोग अपने कॉपी पे बना लें, रिकॉर्ड बना लें और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल आप हमको हमारे पास ला करके हमसे चेक करवा लीजिए, ताकि चीज़ें आपकी अपडेटेड रहें और आपको कोई दिक्कत ना